अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2251 नए मुस्बित केसेस दर्ज, 6 अफराद की हुई मौत। कोविड खवाइद पर अमल आवारी के साथ मसाजिद में इबादत की इजाजत। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में तरावी की तैयारियां, हौज और टाइल्स की तामीर का काम तकमील के करीब। मास्क न लगाने पर 1000 रुपए चालान होगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात जारी कर दिए। तेलंगाना में छोटी रकम के स्टैम्प पेपर्स की शदीद किल्लत। 10, 20 और 50 रुपए स्टैम्प ड्यूटी के लिए लोग 100 रुपए के स्टैम्प पेपर्स खरीदने पर मजबूर। रमजानुल मुबारक के इंतजामात पर सरकारी सतह पर कोई जायजा इजलास नहीं। इंतजामात से महकमे अक़लियती बहबूद की सर्द मोहरी, बरक़ी आबरसानी और बल्दी मसाइल पर तवज्जो की जरूरत। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जानवरों को निढाल करने वाली गर्मी से महफूज रखने इक़दामात। दर्जे हरारत में इजाफे के साथ पार्क में जानवरों के लिए इंतजामात। अलहदा तेलंगाना की तश्कील में जाना रेड्डी का अहम रोल। चीफ मिनिस्टर के ओहदे की कुर्बानी। नागार्जुना सागर में कामयाबी यकीनी, रेवंत रेड्डी। वट्टेपल्ली फारूक नगर में मदरसा अबू बकर सिद्दीक में तकमीली हिफ्ज़े कुरान का जलसा हुआ मुनक़्क़िद। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिर से मुलाकात करते हुए नागार्जुना सागर में बरसर इख्तिदार TRS की जानिब से इंतखाबी बेकायदगियों की शिकायत की है। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली महेश रेड्डी और साबिक MLC रामलू नायक ने इंतखाबी मुबस्सिर से शिकायत की है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान वुज़रा, अरकान असम्बली और TRS कायदीन खुले आम इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और दौलत व शराब का बेदरिक इस्तेमाल किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आजादाना व मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुकामी पुलिस की जानिब से बरसर इख्तिदार पार्टी की हर मुमकिन मदद की जा रही। कोरोना कवायद की परवाह किए बगैर सैकड़ों गाड़ियों के साथ TRS कायदीन और वुज़रा देहातों का दौरा कर रहे। राय दहिंदों में करोड़ों रुपए और शराब तकसीम की जा रही। 3 खवातीन कांस्टेबलों को ट्रिपल ड्राइविंग और बगैर हेलमेट और फोन पर बात करने पर जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर पुलिस विष्णु S वारियर ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 3 खवातीन कांस्टेबलों पर जुर्माना आयद किया। पवेलियन ग्राउंड्स में YS शर्मिला की संकल्पा सभा में शहर में मुसल्लह महफूज पुलिस विंग में काम करने वाली 3 खवातीन कांस्टेबलों को ड्यूटी पर मामूर किया गया था। ये तीनों किसी व्हीकल पर ड्यूटी पर जा रहे थे और इस दौरान बगैर हेलमेट पहने और मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे, जिसका CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया था और जिसे देखने के बाद पुलिस कमिश्नर विष्णु S वारियर ने उन पर चालान आयद किए। पुलिस की जानिब से मास्क इस्तेमाल न करने वालों पर CCTV कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। तेलंगाना पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी की गई। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है और मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ 1000 रुपए का जुर्माना आयद करने का भी ऐलान किया है। इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं।
नाइट राउंड ऑफिसर खादर जिलानी सीआई छतरनागा पुलिस स्टेशन लिमिट्स ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में एरिया का दौरा किया और नौजवानों से अपील की कि वो गैर जरूरी बाहर ना निकलें और कोविड रूल्स को फॉलो करें। अगर खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात भी बताई। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलता इधर राव जी, कुछ भी नहीं बोलता। उनका फादर का घर कहाँ है? फादर का घर कहाँ है? आप कहाँ रहते हैं? डरना नहीं कोई बात नहीं। कहाँ रहते आप? नहीं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? काहे के लिए? हाँ? कहाँ जा रहे थे? आप क्या कर रहे हैं? काहे के लिए? काहे के लिए ठहर के देखे? बोलो जी। नींद नहीं आती? सो जाते नहीं? सो जाते नहीं? फिर इधर उधर हरकत कर रहे? इधर उधर भटकते हुए क्यों कर रहे? क्या क्या वास्ते? कौन सा घर है तुम्हारा? 12 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग 1:35 हो रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी नाइट ड्यूटी अंजाम देते हुए यहाँ पे मोटरसाइकिल के ऊपर पेट्रोलिंग किया हूँ और यहाँ पे ये मालूम हुआ कि हर एक गली में नौजवान बच्चे बिना आराम किए चबूतरों पे बैठे हुए हैं और इससे पहले भी जो है कई किस्म के कंप्लेंट्स आ चुके हैं यहाँ पर कि नौजवान बच्चों की वजह वो बैठने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स मुब्तला हो रहे हैं वो लोग और उनके वजह से जो है दूसरों को आम बाशिंदों को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा। तो यहाँ पर मूवमेंट करके देखे, सभी लोगों को समझाए, काउंसलिंग किए हैं कि गैर ज़रूरी बाहर नहीं फिरना है और अपना वक्त ख़राब नहीं करना है और ख़ास करके ये कोविड-19 के पैंडमिक के दौरान अपना ख़ास ख्याल रखें और अपना ही ना हो के दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस क्लियर है कि मास्क का इस्तेमाल करें और किसी को भी जो है कोई भी जो है कोविड के गाइडलाइंस जो हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी सेहत को ठीक तरह से देख लें। सर, जो आए दिन देखने में आ रहा है कि यंगस्टर जो है शराब नोशी गांजा नोशी कर जो है। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील साबिक वजीर के जाना रेड्डी के मसाई का नतीजा है। उन्होंने कहा है कि जाना रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे की कुर्बानी देते हुए अलहदा रियासत की तश्कील को यकीनी बनाया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए नागार्जुन सागर ज़िमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम के पस मंजर में कहा कि ज़िमनी चुनाव में जाना रेड्डी की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जानिब से जाना रेड्डी के खिलाफ दिए गए बयानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अलहदा रियासत की जद्दोजहद के लिए तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी जाना रेड्डी की क़यामगाह पर तश्कील दी गई थी, जिसमें चंद्रशेखर राव बहैसियत रुकन शामिल थे। जाना रेड्डी ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को अलहदा तेलंगाना की तश्कील के हक में तरगीब दी और केसीआर के वादे पर भरोसा किया कि टीआरएस को कांग्रेस में जम कर दिया जाएगा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2251 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और 6 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,29,529 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,765 है। जेएचएमसी के हुदूद में 355 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 77, कोत्तागुड़म में 16, जगतियाल में 117, जनगांव में 17, भूपालपल्ली में 18, गदवाल में 15, कामारेड्डी में 70, करीमनगर में 78, खम्मम में 52, आसिफाबाद में 17, महबूब नगर में 53, महबूबाबाद में 13, मंचरियाल में 41, मेदक में 27, मलकाजगिरी में 258, मुलुगु में 7, नागर कर्नूल में 23, नलगुंडा में 31, नारायणपेट में 12, निर्मल में 84, निजामाबाद में 244, पेद्दापल्ली में 20, सरसला में 35, रंगारेड्डी में 200, संगारेड्डी में 132, सिद्दीपेट में 57, सूर्यापेट में 32, विकाराबाद में 36, वनपर्ती में 26, वरंगल रूरल में 16, वरंगल अर्बन में 57 और भोंगिर में 15 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जियो पास होने की देर पुलिस अपने काम पर लग गई है। जी हां, किशनबाग एक्स रोड पर बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर नरसिम्हा ने अपने स्टाफ के साथ बगैर मास्क लगा के बाहर फिरने वालों पर चालानात आयद किए हैं और उन्हें मशवरा दिया कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तेलंगाना के वजीर के तारक रामाराव ने ट्विटर के जरिए आस्क केटीआर के नाम से अपने चाहने वालों के सवालात के दिलचस्प जवाब दिए। उनके एक चाहने वाले ने उनकी एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करते हुए उनसे पूछा कि उन्होंने फिल्मों में कोशिश नहीं की। इसका जवाब केटीआर ने ये कहते हुए दिया कि बॉलीवुड हॉलीवुड कहते हुए उन्हें दरख्त पर ना चढ़ाएं। साथ ही उन्होंने मुस्कुराहट की इमोजी पोस्ट की। उनसे जब ये पूछा गया कि कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा, क्या साल 2021 में तेलंगाना में लॉकडाउन नाफिज होगा, केटीआर ने जवाब में कहा, मेरी राय में ये अच्छा ख्याल नहीं है। शहर हैदराबाद के इलाके वट्टेपल्ली फारूक नगर में वाक़े मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ में तकमीली हिफ्ज़े कुरान का जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हिफ्ज़े कुरान करने वाले 18 लड़की और 5 लड़कियों की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मौलाना हाफिज इरफान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस मदरसे में 300 से ज़ायद लड़के और लड़कियों को मुफ्त दीनी तालीम दी जा रही, जिससे वो इस्तिफादा कर रहे हैं। बादजा उन्होंने मदरसे के ताल्लुक से मजीद तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। शादी महबूब नगर में थी तो हजरत मदरसे से जब निकले शादी खाना पहुंचे तो आप 17 पारे कुरान तकमील कर दिए। फिर वहां से जब वापस आए बहादुरपुरा पहुंचे मदरसे को तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसे अबू बकर सिद्दीक़ फारूक नगर जो बम्बुओं के कारखाने के नाम से मशहूर है, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायात से हुफ़ाज़ किराम की गुलपोशी की गई और
وہ لڑکیاں جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، آج ان کی گلپوشی اور شالپوشی کی گئی۔ یہ مدرسہ لگ بھگ 2010 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور اس کے آغاز ہی سے ہمارے باب العلم انوار محمدی کے مولانا اسحاق محی الدین صاحب اور وہاں کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، ان کی توجہ کے ساتھ یہ مدرسہ الحمدللہ مسلسل چل رہا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 11 سال سے محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس مدرسے میں 23 بچوں نے 23 بچوں نے اور 5 بچیوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، اور آج اسی ضمن میں ان کی گلپوشی اور شالپوشی کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مدرسہ بہت سارے ایسے اہل خیر حضرات ہیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر تو نہیں ہوتے، اور ان کے تعاون سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون سے یہ مدرسہ چلتا رہے گا۔ اور جتنے بھی یہاں پر مدرسے کے ذمہ دار حضرات ہیں، جیسے ہمارے خلیل قادری صاحب ہیں، محمد خلیل قادری صاحب ہیں، شیخ محمد صاحب ہیں، اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، الحمدللہ یہ بڑی محنت اور مشقت کرتے ہیں اس مدرسے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس مدرسے میں جہاں پر دینی تعلیم کا انتظام ہے، وہیں پر عصری تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے ٹیلرنگ کلاسز بھی یہاں پر چلائی جاتی ہیں۔ بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں اس مدرسے میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بچے یہاں پر مدرسے میں حفظ کر چکے ہیں، الحمدللہ برسوں سے وہ قرآن پاک بھی سنا رہے ہیں، مساجد میں تراویح بھی سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے کچھ بندوں کے تعاون سے یہ مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بات بھی درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ نہرو زوالوجیکل پارک میں جانوروں کو نڈھال کرنے والی گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ زو کیوریٹر وی وی آئی سبھدرا دیوی کے مطابق جانوروں کو سن سٹروک سے محفوظ رکھنے کے لیے خاطر خواہ احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقدامات وسط جون تک زو میں جانوروں، پرندوں اور رینگنے والے جانوروں کو گرمی کی شدت اور سٹروک سے محفوظ رکھنے میں معاون ہوں گے۔ اینیمل انکلوژرز میں زائد از 50 ایئر کولرز لگائے گئے ہیں، جہاں بندر، شیر، ببر، چیتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹرنل اینیمل ہاؤس میں ایئر کنڈیشنرز اور ایگزاسٹ فینس لگائے گئے ہیں۔ تمام انکلوژرز میں میسٹ اسپریئرز، ایسرولنکرز اور چھوٹے رین گنز لگائے گئے ہیں، اور جانور ان کے تحت خود ہی کول رہ سکتے ہیں۔ زو کے عہدیداروں نے اینیمل انکلوژرز میں پیاسو کولنگ فراہم کرنے کے لیے بھی کئی اقدامات کیے ہیں، جیسے تنگا گھاس، ٹاٹ کے کپڑے، خس کی ٹٹیوں اور گھاس پر دن میں کم از کم 4 مرتبہ پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ انکلوژرز ٹھنڈے رہیں۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما نے گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن میں صحافیوں کے ہاؤسنگ اسکیم کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر موصوف نے تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین علم نارائنا کے ساتھ مل کر ورنگل کے دیشائی پیٹ میں صحافیوں کے لیے 200 ڈبل بیڈ روم مکانات کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا، جو 10 کروڑ 60 لاکھ روپے سے تعمیر کیے جائیں گے۔ नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, conversion land, 100% वास्तु, spot registration, clear title, 10 year security, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से, और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। Contact 98481 187780 63037 10882। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश
100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कुरान मजीद की 26 आयतों को हज़फ करने की दरख्वास्त करते हुए मलऊन वसीम रिजवी की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रोहंटन फाली निर्मन पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने न सिर्फ मलऊन वसीम रिजवी की दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल किया, बल्कि उस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मलऊन वसीम रिजवी के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब की जानिब से ऐलान किया गया है कि मंगल 13 अप्रैल 2021 को इंशाल्लाह पहला रोजा रखा जाएगा। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट से तस्दीक शुदा पहला तरावी 12 अप्रैल बरोज सोमवार को पढ़ा जाएगा। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2251 नए मुस्बित केसेस दर्ज, 6 अफराद की हुई मौत। कोविड खवाइद पर अमल आवारी के साथ मसाजिद में इबादत की इजाजत। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में तरावी की तैयारियां। हौज और टाइल्स की तामीर का काम तकमील के करीब। मास्क न लगाने पर 1000 रुपए चालान होगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात जारी कर दिए। तेलंगाना में छोटी रकम के स्टैम्प पेपर्स की शदीद किल्लत। 10, 20 और 50 रुपए स्टैम्प ड्यूटी के लिए लोग 100 रुपए के स्टैम्प पेपर्स खरीदने पर मजबूर। रमजानुल मुबारक के इंतजामात पर सरकारी सतह पर कोई जायजा इजलास नहीं। इंतजामात से महकमे अक़लियती बहबूद की सर्द मोहरी, बरक़ी आबरसानी और बल्दी मसाइल पर तवज्जो की जरूरत। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जानवरों को निढाल करने वाली गर्मी से महफूज रखने इक़दामात। दर्जे हरारत में इजाफे के साथ पार्क में जानवरों के लिए इंतजामात। अलहदा तेलंगाना की तश्कील में जाना रेड्डी का अहम रोल। चीफ मिनिस्टर के ओहदे की कुर्बानी। नागार्जुना सागर में कामयाबी यकीनी, रेवंत रेड्डी। वट्टेपल्ली फारूक नगर में मदरसा अबू बकर सिद्दीक में तकमीली हिफ्ज़े कुरान का जलसा हुआ मुनक़्क़िद। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।